ओम सिद्धि बुद्धि शक्ति सहिताय स्वस्ति श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुपंक्तिभ्यो नमः। तीर्थदंश महाकाय कल्पांतधनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातु मर्हसि। विषय है कुशकंडिका। कुशकंडिका में दो पद है, एक कुश है एक कंडिका है। कुश किसे कहते हैं? तो कुश का दो अर्थ होता है। एक पत्र होता है जिसमें पत्र ही पत्र हो, उसे ही कुश कहते हैं। उसका शुद्ध नाम जो है पवित्र है। ब्राह्मण भाग में आया है पवित्रे द्वे भवता। पवित्र दो होता है। और कात्यायन शब्द सूत्र में आया है पवित्र पाणिराचम्य। हाथ में पवित्र धारण करके आचमन करे। तो इस प्रकार से उसी पवित्र का नाम कुश भी रखा गया कि जिस पवित्र में पत्र ही पत्र हो उसको ही कुश कहते हैं। पत्ता निकालते जाइए, सब जगह पत्ता के पत्ता निकल जाएगा, डंडी कहीं भी नहीं रहेगा। एक आचार्य के मत में है अप्रसूता दर्भाः प्रोक्ताः। जो दर्भ पुष्प नहीं लिया है, जो पवित्र पुष्प नहीं लिया है, ऐसे को दर्भ कहते हैं। प्रसूतास्तु कुशा स्मृतः। और जो उस पवित्र में पुष्प आ जाए उसे ही कुश कहते हैं। तो इसलिए कुश का दो अर्थ होता है। इसलिए पुष्प से युक्त जो कुश कहता है तो उसको आचार्य लोग कहें कि कुशा कासा समा प्रोक्ता। वह कुश जो है काश के तरह हो जाता है, क्योंकि काश भी आश्विन महीना में पुष्प से चारों तरफ फट जाता है खेतों के किनारे किनारे। उसी प्रकार से कुश भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अप्रसूत है वो दर्भ है। तो दर्भ जो है 10 विध दर्भ होता है। मान लेते हैं कि कहीं पवित्र नहीं है, किसी देश में पवित्र नहीं है, तो वहाँ पर देव पितृ कार्य कैसे होगा? ऐसे को विचार करके आचार्यों ने 10 विध दर्भ माना है। एक एक के अभाव में एक एक का ग्रहण किया जाता है। वो 10 विध दर्भ कुश, काश, दुर्वा, सुवर्ण, रजत,
ताम्र, व्रीहि, जौ, गेहूं का पत्र और सेवार, इस प्रकार से 10 दर्भ कहा गया है। एक के क्रम से एक के अभाव में एक अन्य दूसरे का ग्रहण किया जाता है। निरुक्त में आया उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने माना भावात। जो उपस्थित वस्तु है उसको प्रयोग में न लेकर के अन्य का ग्रहण किया जाए, वह उपस्थित वस्तु का अपमान होता है। इसलिए जहाँ पर कुश का अभाव हो, कांसा को ग्रहण करना। कांसा का अभाव हो, दुर्वा, सुवर्ण, रजत, ताम्र, व्रीहि, जौ, गेहूं का पत्र और अंतिम में सेवार है। नदियों में सेवार रहता है, पोखरा में सेवार रहता है। ये 10 विध दर्भ है। एक के अभाव होने पर देव पितृ कार्यों में लेना चाहिए। इस प्रकार से ये कुश की विषय में कहा गया। अब कंडिका, कांड मूल है कांड। ब्राह्मण भाग में 14 कांड है, जिसमें प्रथम कांड जो है वह दर्श पूर्णमासेष्टि से ही प्रारंभ होता है। वह दर्श पूर्णमासेष्टि में खेत से द्रव्य को ले आ करके गाड़ी ने मंडप के पश्चिम तरफ खड़ा करके अध्वर्यु जो है उस सूर्य और अग्निहोत्र हवनी ले करके जाता है। उस हविर द्रव्य को ले आ करके अग्निहोत्रशाला में रखता है। फिर ओखर में उसको कूट करके उसके भूसी को अलग करता है, सूप से फटका जाता है। फिर सीढ़ी लोढ़ा पर उसको पीस करके आटा बनाया जाता है। उसके द्वारा पुरोडास बनता है। प्रोक्षणी पणिता इत्यादि के सभी कार्य होता है। और जुहू, पभृत, ध्रुवा इत्यादि का स्थापना होता है। पूर्ण रूप से अंत तक कुशकंडिका का ही प्रयोग बृहद रूप में ब्राह्मण भाग में आया हुआ है। उस ब्राह्मण भाग में आए हुए में लगभग 3-4 घंटा का समय लगता है। उसमें 4 ऋत्विज रहते हैं। अब उसको आचार्यों ने आगम, पुराण, तंत्र, स्मार्त कर्म में उसको उसी कांड में आए हुए विषय को सूक्ष्म किए, सार तत्व को ग्रहण किए। सार तत्व को ग्रहण करने से वो कांड शब्द नहीं रह गया। कांड जो है 2 पर्वों के मध्य के भाग को ही कांड कहते हैं। और 2 कांड का जो जहाँ पर सम्मिश्रण होता है उसी को पर्व कहते हैं। उस कांड को सार तत्व दिया गया, इसलिए कंडिका बना। कंडिका में कनि प्रत्यय या कन प्रत्यय हो करके कंडिका की निष्पत्ति होती है। इसलिए कुशकंडिका इसको कहा जाता है। पवित्र के पत्तों से सभी क्रियाएं होती है। बिना पवित्र को रखे कोई भी देव पितृ कार्य सफल शुद्ध नहीं होता है। पवित्र की उत्पत्ति ब्राह्मण भाग में बृहद रूप में आया है। इंद्र और वृत्रासुर के संवाद में उनके द्वारा ये पवित्र उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से
वह कुशकर्णिका में गृह सूत्र में, पारस्कर गृह सूत्र में एक ही सूत्र में पूरी कुशकर्णिका को पिरो दिया गया है। वह है परिसमुज्य उपदीप्यो उल्लिख्य उद्धृत्य अभुक्ष्य अग्निमुपसमाधाय दक्षिण तो ब्रह्मा आस्तीर्य प्रणीय प्रसीर्य अथवा दासाद्य पवित्रे कृत्वा प्रोक्षणे संस्कृत्य अर्थवत् प्रोक्ष्य निरुप्य आजमदिश्रित्य प्रजग्नि कुर्यात सर्वं प्रत्यप्य परसमृज्य अभुक्ष्य निदध्यात। आज्यम उद्वास्य उत्पूज्य अवेक्ष्य प्रोक्षणीश्च पूर्ववत् उपजुमन कुशान आदाय समिधोभ्याधाय प्रयुच्य जुहियात एष एव विधिर्यत्र क्वचित् धूमः। एक ही सूत्र में पारस्कराचार्य महाराज ने एक ही सूत्र में ही पूरे कुशकर्णिका को संबोधित कर दिए। वह कुशकर्णिका जो है, इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। सर्वप्रथम पंचभूत संस्कार किया जाता है। कुंड हो या तो स्थंडिल हो, उस पर पंचभूत संस्कार किया जाता है। यह पंचभूत संस्कार जो है अग्नि का है। श्रौत में सप्तभूत संस्कार आया हुआ है। वो कुंड या स्थनिल बनाने के लिए मिट्टी को खोदना प्रथम संस्कार होता है। दूसरा संस्कार जो है कुंड वेदी की रचना करना, ये दूसरा संस्कार है। इस प्रकार से 5 संस्कार होता है। तो प्रथम आया परिसमुज, दर्भ से या कुशाओं से कुंड मात्र या स्थंडिल मात्र से परिसमूहन करना, माने बहारना। कूड़ा करकट इत्यादि वेदी कुंड पर पड़ा हुआ हो तो उसको बहारना। फिर बहार करके 3 बार, देव कार्य 3 बार होता है, पितृकार्य 1 बार होता है। तो परिसमूहन इस तरह से होता है। उपदीप्य गोमय और जल मिला करके 3 बार स्थंडिल या कुंड का लेपन करना। स्थेन वा सूर्येण वा काष्ठेन त्रिरुलिख्यो, उस स्थंडिल स्थंडिल के जितना परिमाण है या कुंड का परिमाण है उतने परिमाण तक दक्षिण से उत्तर तरफ या पश्चिम से पूर्व तरफ, इस प्रकार से 3 रेखा को खींचना। यदि संभव नहीं है तो परादेश मात्र ही खींचना, इसका भी विधान है। तो 3 रेखा करना। 3 रेखा करने के बाद अनामिकांगुष्ठा से रेखा पर का जो मिट्टी है उसको निकाल करके बाहर हटा देना। और ये चौथा संस्कार हुआ। 5वां संस्कार जो है अभुक्षण। हाथ में जल ले करके अभुक्षण किया जाता है। इस तरह से उल्टा हाथ, प्रोक्षण जो होता है इस तरह से होता है, हाथ में जल रख के प्रोक्षण करते हैं या तो लिपते इत्यादि हैं। अवोचन होता है इस तरह से जल रख करके इस तरह से किया जाता है, उसको अवोक्षण कहते हैं। तो अब अभुक्षण करना, 3 बार जल दे करके अभुक्षण करना।
इसको ही कहते हैं पंचभूत संस्कार, जो कि अग्नि का संस्कार है। तब जो है अग्नि का स्थापन होता है,